The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good afternoon, people. Hope you're doing well. I can see 18 students have already come in. Okay, just give me a second. Good afternoon, students. I hope you're doing well. Okay, let's see who all are here. Riya Gupta, good afternoon. Divya, Neil Prajapati, Vasudha, Atharva, Puneet, Rakshita, Naitri, Himnish, Ritvik, Shakti, Teerth, Mansi, Muskan, Raghav, Aditya, Afnan. Good afternoon, people. 35 attendees. 40 का नंबर हिट करेगा फिर हम करेंगे चालू till the time till the time let me just open the course material. चलो फटाफट मेरे को बताओ फोर्स का क्या फॉर्मूला है, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला बताओ मेरे को फटाफट. Okay, Puneet, Raghav have given correct answer. Mansi has given correct answer. Rakshita has given correct answer. Himnish KMA नहीं है. F equals to KMA तो derivation के टाइम पे, but F equals to MA. K की वैल्यू 1 है, ठीक है. तो F equals to MA है फॉर्मूला. शक्ति बागल करेक्ट. P equals to MB. Athar Mohite correct. So good. Momentum equals to mass into velocity and force equals to mass into acceleration. ठीक है, mass into acceleration. ठीक है. अभी एक और
एक और क्वांटिटी होती है, उसका नाम होता है इम्पल्स। इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। उस क्वांटिटी का नाम है इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स इनटू टाइम क्या हो सकता है? हाँ, तो फोर्स इक्वल्स टू एम P2 माइनस P1 बाई टी था ना, यू रिमेम्बर P2 माइनस P1 बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना। P2 माइनस P1 बाई टी इक्वल टू फोर्स। तो टी ऊपर ले जाओगे तो फोर्स इंटू टू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1, है ना। तो अगर फोर्स इंटू टाइम करोगे, जितने टाइम के लिए वो फोर्स लगा उतने टाइम से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई भी टाइम से नहीं, जितने टाइम तक वो फोर्स लगाया उतने टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल गिव यू इम्पल्स विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, P2 माइनस P1। तो ये नोट कर लो, F इंटू टी इज इक्वल्स टू इम्पल्स इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ओके, नोट कर लो उसको, ठीक है। फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल्स टू इम्पल्स विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, some issue। खोला। ओके, all right, so some people are asking, is impulse used in the pulse machine? No, impulse is a quantity, ठीक है। impulse और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, बट impulse is a quantity। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम बैट से ऐसे मार रहे हो, फोर्स, है ना, फोर्स लगा रहे हो किसी बॉल पे, और तुमको पता है कि कितने टाइम के लिए वो टच में रहा बॉल के साथ और कितना फोर्स तुमने लगाया, तो तुमको पता चल जाएगा कि मोमेंटम कितना चेंज होगा, ठीक है। ओके, सर कैन वी से चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू mv माइनस mu बाई टी? नहीं नहीं नहीं, चेंज ऑफ मोमेंटम इज mv माइनस mu बाई टी नहीं। चेंज ऑफ मोमेंटम इज mv माइनस mu। मोमेंटम क्या होता है? mv। इनिशियल मोमेंटम क्या था? mu। तो चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज mv माइनस mu बाय टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे हम, कहाँ तक हमने कर लिया था? अच्छा बताओ फटाफट, तीन टाइप के इनर्शिया कौन कौन से होते हैं? विच आर द थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया? बताओ, एक साथ देना सारे आंसर, अलग अलग नहीं देना। पुनीत करेक्ट, वसुधा अलग अलग दे रही है, अतव करेक्ट, मैत्री करेक्ट, रिया करेक्ट, ठीक है। अच्छा, तुम में से किस किस के पास अच्छा वेब कैम है अभी? तो मैं उसको ऑर्गेनाइजर बनाऊंगा एंड देन वील आल्सो सी देम, देन वील टॉक टू देम। हाथ उठाओ जिसके पास वेब कैम है, काम करता है, तो फिर मैं तुमको ऑप्शन दूंगा आने के लिए।
ठीक है? ठीक है, Vasudha, okay. So I'm going to give Vasudha access. ठीक है? Vasudha is a panelist now. Aditya Mundra is panelist now. और कौन? पुनीत सचदेव panelist now. और वंश वर्मा, okay, panelist now. It'll be fun. ठीक है? So, क्या हो गया? sir, by mistake I raised my hand. Who's talking? आदित्य मुंद्रा? Yes, sir. तो हटा दूं तुमको? I will be okay because it's not too bad my camera. It's nice. कोई बात नहीं, आओ ना तो फिर अपना सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करो. ऑल दीज पीपल, यू गाइस कैन पुट ऑन योर कैमरास. नाइस, ये नाउ गुड ना. विल बी एबल टू, ऐसे 4-5 बच्चों को रखेंगे साथ में हर दिन, है ना? तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको डाल दिया करेंगे यहाँ पे. सो यू विल गेट अ, दिस इज अ गुड रिवॉर्ड. दैट्स नाइस. और पुनीत और वसुधा, ये 2 लोग बचे हुए. कम पीपल, अब तुम लोग रिकॉर्डिंग में भी आओगे. Vasudha and Puneet, waiting for you guys. Put on your microphone and camera. जल्दी. पुनीत का कैमरा आया. ओके. वंश वर्मा, तुम्हारा माइक नहीं ऑन है. Now Vasudha is also here. All right. Hi people. Hi, sir. Hi sir. Okay. Good. तो ठीक है, बाकी लोगों को अब सारे लोग दिख रहे होंगे, है ना? So that's good. I think ये भी अच्छा तरीका है ना, हम कुछ लोगों को ऐसे पैनलिस्ट की तरह बुला लें and then we can do a panel discussion around physics, है ना? That's also good. ठीक है. ओके, तो इनके साथ अब एक गेम खेलेंगे हम. ठीक है? तो जिसका पहले आंसर, तुम जिसको भी ये पहले आंसर बनेगा वो ऐसे हाथ उठाना. ठीक है? जो पहले हाथ उठाएगा तो उसको हम पूछेंगे. एंड ऑब्वियसली वी कैन, ओह, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू प्ले नर्ड शिराज? Raise hand guys if you want to play Nerd Shiraj. All the other people. What's that? You don't know Nerd Shiraj, right? अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ. ओके, तो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है तुम लोग को, जितना भी पढ़ाया है, ठीक है, उनमें से कोई भी एक वर्ड उठा सकते हो तुम और उसको तुम्हें एक्ट करना है. जैसे हम डम शरारत खेलते हैं ना, उसमें क्या होता है कि तुम मूवी एक्ट करते हो, यहाँ पे तुमको फिजिक्स का टर्म एक्ट करना है. ठीक है? For example, I will start. ठीक है? I will start and everybody who's not on video can answer. Everybody who's on video will only act. ठीक है? So everybody who's not on video can answer. और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है सब कुछ, तो तुम लोग को भी दिख रहा है क्या? All the questions that these guys are asking, are you guys able to see that? No? No sir. अच्छा ठीक है, मेरे को ही दिख रहा है, फिर मैं ऑर्गेनाइजर हूँ ना इसलिए. ठीक है, ओके, गुड गुड गुड, ऑसम. ठीक है, चलो. सो फॉर एग्जांपल आई विल act out something, okay, and you guys can answer right there. What am I acting on? Oh, it's difficult. Okay. Okay. Graph. Uniform. Acceleration graph. Uniform motion. There's this term that I've taught you. Yes, Mansi Rathi said it Velocity. first.
I was talking about slope. Oh, Oh. ठीक है, तो ठीक है, ऐसी गेम है, ठीक है, चलो, it'll be fun. तो सबसे पहले मानसी, फिर तीर्थ और फिर शिवेश ने दिया, ठीक है. तो आदित्य मुंद्रा, योर टर्न. You can pick up any word and you can enact that. Hmm. Hmm. चलो. Okay. So it's a graph. नहीं नहीं, you can't say. Okay, okay. Hmm. I don't know what should I do. Okay, Puneet, do you want to do? no, I'll go second. हाँ? You go second. अभी तो मैं किया ना, मैं फर्स्ट हो गया, तुम सेकंड हो गए, चलो. Any term like of Any term. physics only Any term that we have done in the any- class. Mhm. तुम्हारा वीडियो बहुत अटक अटक के आ रहा था. Mine? हाँ. Okay, wait a second. So I cannot tell this. बहुत अटक रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा. Did anybody understand what is he doing? Sir, the camera is keep getting switched, so it is hard. Okay, so that's what. तो तुम्हारा कैमरा नहीं समझ में आ रहा. वासुदा, do you want to go? Try. हाँ, that's a good one. Very good one. Oscillation. हाँ? Yes. It's Okay. a Yeah. All right. Good. See, तो oscillation किसने दिया इधर? किसी ने नहीं दिया. निकी लेकानी, एलिना कुलकर्णी ने बोला oscillation. Good, good, good. हाँ, तो वसुधा तुम्हारे साथ ही करते हैं, मजा आ रहा है. चलो. ये वंश वर्मा, do you want to do? Yes, sir. चलो करो. Nice. Point of reference. No, sir. फिर से करो, फिर से. आंख से कुछ निकाल रहे हो दूर. Okay, let's see what other people are saying. Periscope, distance, displacement. 3 आंसर है अभी तक. Periscope, distance, displacement. इनमें से कोई है? No, no. नहीं. अच्छा, तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो यार. बोलो उसको क्या है इसका. Hmm. फिर से करो, फिर से. Distance. Reflected ray, telescope. नहीं. Yes, yes. हाँ. What? Telescope. They are related to that. तो हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है. Okay. सोनार. No, sir. हमने पढ़ा है ये अभी 9th क्लास में. Yes. We have read about this term. I mean, Oh. it's related to this chapter. Acceleration, kaleidoscope, light rays, microscope, lens, light ray, telescope. कितना बोला है लोगों ने. Sir, this you got one word related to that. अच्छा, बताओ तुम्हारा आंसर बताओ Telescope. क्या है. Yes, yes. Galileo's law. गैलीलियोस लॉ. बड़ो, गैलीलियोस लॉ क्या था? इनर्शिया था ना. अच्छा, sir, तो Galileo used a telescope. गैलीलियो ला रहे थे. अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है. गुड गुड, ठीक है. पुनीत, तुमसे करना, और तुम्हारा नहीं हुआ अभी तक. Yeah, I can try one. So
तो ना तुम्हारा कैमरा बहुत बहुत कट के आ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. You'll have to be extremely slow. Hmm. Aditya Mondra, do you want to try? अच्छा चलो, I have got a thing. ठीक है, you guys tell me. ठीक है. Pendulum. नहीं, but Point of reference. Displacement. Momentum. what is this distance? Vibration. No, wait. Let's see who has answered. No one. Nobody has answered. How? See, this is how it is. Okay, this is oscillation, but what is this distance? Mean position से extreme position तक का. Displacement. Amplitude. Yes, Tanisha Das gave correct answer. Puneet gave correct answer. The answer is amplitude. Ranveer Singh gave correct answer. यार बड़े अच्छे लोग हो तुम लोग. Elena Kulkarni gave correct answer. Good. ठीक है. तो अभी पुनीत को हम जाने देते हैं बिकॉज उसका कैमरा नहीं चल रहा. और एक्चुअली पुनीत है तो क्या प्रॉब्लम है? और किसको आना? और किसके पास है कैमरा? जो सही आंसर दिया उसको लेते हैं. ठीक है, रणवीर सिंह आ जाओ तुम. डू यू हैव कैमरा? और किसने? एलिना कुलकर्णी ने सही आंसर दिया. एलिना, डू यू हैव कैमरा? ठीक है, वसुधा, डू समथिंग एल्स नाउ. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? ठीक है, ओके, आई एक्ट. ओके, Force. Inertia. इनर्शिया, क्योंकि हिल नहीं रहा ना. मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन हिल नहीं रहा. इनर्शिया है. गुड. मॉली बेल गिव करेक्ट आंसर. इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं है रक्षिता, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना, क्योंकि ये रेस्ट पे रखा हुआ है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट चाहिए. ठीक है. राघव टंडन गिव करेक्ट आंसर. शिवेश, नेकी, मानसी. गुड. ठीक है. ओके, अनदर थिंग. बताओ. Non-uniform motion. वेरी गुड वंश वर्मा. गुड. नॉन यूनिफॉर्म मोशन और भी हो सकता है, इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं ना. ये पूरा डिस्टेंस है और सिर्फ इतना डिस्टेंस, इतना जो है वो डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, सर्कुलर मोशन नहीं है ये. नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेक्ट, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म था. ठीक है. गुड. ठीक है. सो वी हैड फन. अब आगे का पढ़ते हैं. ठीक है, चलो. तो हम कहाँ पे थे भाई? हम थे, हाँ, इस पे. राइट. तो ये आ गया. अच्छा, एक बात बताओ. एक बॉडी है यहाँ पे. ठीक है, ये ऐसे बॉडी रखा है मैंने. ठीक है, इसको मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा और यहाँ से अगर 4 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने और यहाँ से 3 न्यूटन फोर्स लगाया इस तरफ. यहाँ से 4 न्यूटन फोर्स लगाया ना और यहाँ से 3 न्यूटन फोर्स लगाया, तो किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा? बताओ. सर जहाँ पे आपने 4 न्यूटन फोर्स लगाया. करेक्ट, एग्जैक्टली. ठीक है, बहुत सिंपल है. तो जहाँ पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है वहां उस तरफ जाएगा. तो 4 न्यूटन इस तरफ, 3 न्यूटन इस तरफ, तो टोटल इसके ऊपर कितना फोर्स हुआ? 4 - 3 है ना, तो 1 हुआ. 1 न्यूटन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये मूव करेगा 1 न्यूटन से बेसिकली. लेकिन अगर यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी फोर्स है, तो 4 तो लग रहा है, लेकिन जो नेट फोर्स है वो 0 हो गया है ना. तो उसको कहते हैं बैलेंस फोर्स. When the net force from all the directions on a body comes up to be 0, when the resultant force is 0, net force को resultant force भी कहते हैं. ठीक है, resultant. तो when the resultant force is 0, it is called balance force. यहाँ पे लिखा है देखो, balance force
If the resultant or the effect of all the forces acting upon an object is zero, that is they cancel out each other, and there's no change in the state of rest or motion of an object, then such forces are called balanced forces. ठीक है? Okay. Unbalanced कब होगा? When the net force is not zero. When there is some force, net force, that is being applied, then it's called unbalanced force. फ्रिक्शन फोर्स होता है, देखो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए था, को थोड़ा दूर लेता हूं मैं ताकि तुमको दिखेगा। ये देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या है कि अ बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट एंड अ बॉडी विल रिमेन इन मोशन। तो अगर मैंने इसको दिया फोर्स ऐसा, इसको मैंने ऐसा फोर्स दिया, सो इट शुड जस्ट कीप मूविंग ना, बट इट डिड नॉट मूव, इट स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम। क्यों रुक क्यों गया? न्यूटन फर्स्ट लॉ गलत है क्या, बताओ? Sir, because Elena- external force was applied. Where? Who applied? तो मैंने फोर्स लगाया ऐसे, उसके कारण इसको अब it is in motion, so it should remain in motion unless and until an external force is applied. तो किधर है इसका external force? So the external force is Friction. in the opposite direction. Yes, everybody gave correct answer. Elena, Dhruv Shah, Athar, Shakti, Tirth, Ritvik. Because there is friction. तो फ्रिक्शन लग रहा है उसके ऊपर, है ना? तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता तो ऐसे ही जाते रहता, है ना? लेकिन फ्रिक्शन है, वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ, इसलिए वो रुक गया। फ्रिक्शन अब उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो थोड़े टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना? तो दैट्स व्हाट विल हैपन। ठीक है, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया अपना। न्यूटन सेकंड लॉ भी कल मैंने पढ़ा दिया था। अब थर्ड थिंग इज न्यूटन थर्ड लॉ, which is a very simple law to remember but very difficult law to to understand. So Newton's third law says every action has its equal and opposite reaction. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अगर ये बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो बताओ पुनीत थर्ड लॉ का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर फिर क्या होगा? After It this will- थोड़ा force आएगा। हाँ, Like if you are giving it some force, there will be some force acting on you too. हाँ, तो is that the reason why this is not moving right now? Could be. But now it is moving, so what does it mean now? Your force is acting more on that as compared to the object force. ओके, सो ये ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। तो ये सबको समझना बहुत जरूरी है कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट। दो चीज इंपॉर्टेंट है, इक्वल फोर्स लगेगा। तो अगर मैंने फोर्स लगाया इस बॉडी के ऊपर ऐसे, तो ये बॉडी भी मेरे ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएगी। कौन से डायरेक्शन में? उल्टे डायरेक्शन में। तो मैंने इधर लगाया तो ये मेरे बॉडी में इधर फोर्स लगाएगी, है ना, उल्टा इक्वल फोर्स लगाएगी, चाहे मैं कितना भी फोर्स लगाऊं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर मैंने फोर्स लगाया तो ये तो आगे मूव कर रहा है, लेकिन वो इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया। अब ये मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसके कारण मेरा हाथ थोड़ी देर के बाद दर्द देना शुरू होगा, मेरा हाथ दब जाएगा, ठीक है। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा हाथ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों बॉडीज अलग अलग हैं, सो दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट न्यूटन थर्ड लॉ सेज एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन कैंसिल नहीं करते एक दूसरे को, क्योंकि एक्शन एक बॉडी में लग रहा है, रिएक्शन दूसरी बॉडी में लग रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई थ्रो अ बॉल ऑन द वॉल, ठीक है, इफ यू थ्रो अ बॉल ऑन द वॉल, तो क्या होगा? द बॉल इज गोइंग टू अप्लाई एन एक्शन फोर्स ऑन द वॉल, because of which the wall is going to provide a reaction force to the ball, जिसके कारण क्या होगा? बॉल का अपना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? So it's very important that you know that every action has its equal and opposite reaction, and action force and reaction force are applied on two different bodies, ठीक है? आया समझ में? अब everybody, आदित्य मुंद्रा, पुनीत सचदेव, वसुधा तिवारी and वंश वर्मा, give me some example of action and reaction forces. कहाँ पे action reaction force का कॉम्बिनेशन तुमको देखने को मिलता है, बताओ। So while writing, हाँ, While firing a gun, we also feel the force.
I mean, तुमने the कब person गन can feel फायर the किया force भाई? of the bullet. हाँ, कब तुमने कब गन फायर No, की? no, कौन सी गन है तुम्हारे पास? हाँ, not me. No, any person can feel तुमको कैसे the पता? एनी पर्सन को फील होता है, तुमको कैसे पता? force. The means I know, sir. हाउ? I've studied about this, so I know. ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताओ ना जो तुम्हारे I've, साथ हुआ है। मैं बुकिश नॉलेज थोड़ी पूछ रहा हूँ। बुकिश नॉलेज तो है ही बुक के अंदर ना, वो बाद में पढ़ लेना। While writing, How many of you have ever fired a gun? When I was your age, I had already fired a gun. yes. पुनीत सर, have you raised your hand? Is that तुम्हारा वो इतना अटक जाता है ना, पता नहीं चलता। हाँ, कौन सा गन फायर किया तुमने? अच्छा वो पेंट बॉल आता है ना वो। अच्छा हाँ, तो वो भी गन है एक टाइप का, ठीक है। वंश वर्मा, तुमने कोई गन फायर किया? yes, sir, at the shooting range. There was a shooting range in somewhere. Which gun did you fire? I forgot. It was a big gun with some bullets that you fire with balloons. So I did on a dartboard. No, not balloons. I did on a dartboard. Okay. All right. So see, the guns are like there's a pistol, right? Then there's a rifle. So the military uses INSAS. It's called INSAS. ठीक है? Then there is something called as LMG, which is light machine gun. और जो एकदम बच्चे वाले नहीं, मतलब बच्चे तो नहीं करते, जो छोटे वाले राइफल्स होते हैं उसको कहते हैं .22। ठीक है, .22 is the diameter of the bullet, and then 303 comes in. तो 303 राइफल ऐसे करके उसको निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइफल के अंदर यहाँ पे बुलेट डालते हैं। उसके बाद you push it and then you shoot it, right? So if you would have joined NCC, then they would let you shoot all these stuff, and then of course you can go to a shooting range and take a course also. So Divya Kandar, Shakti Bagal, and Raghav Tandon says that they say that they've fired a gun. So if you actually fire a heavy gun which shoots a bullet with really, first of all, the bullet mass has to be a little more, and if it shoots with really high velocity, then you'll, तो क्या होता है कि वो बुलेट को पुश करता है, बुलेट को पुश करेगा तो बुलेट भी उसको उल्टा पुश करेगा, बुलेट उल्टा पुश करेगा तो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे शोल्डर्स पे तुमको ये फील होगा। लेकिन लेट्स टेक एन एक्सपीरियंस व्हिच एवरीवन हैज एक्सपीरियंस। तो तुम लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट है ना, क्रिकेट खेला है। जब बॉल आ रही होती है जोर से और तुम उसको मारते हो, फोर्स लगाते हो, तो यू अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल, बट बॉल अप्लाई फोर्स ऑन यू ऑल्सो ना। तुमको भी फील होता है, यहाँ ऐसे झंझनाहट फील होती होगी। दैट्स बिकॉज द बॉल इज ऑल्सो अप्लाइंग फोर्स ऑन द बैट। ठीक है, सो गिव मी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। डोंट गिव मी बुकिश आंसर्स, गिव मी न्यू आंसर्स। बुक में जो आंसर है वो मेरे को पता है, नए आंसर दो। While jumping. वेरी गुड, बताओ क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स है, बोलो। With the force, with like if we jump with a specified force from laying the force on the ground and the ground is exerting force back, so we are able to jump. No, that's actually a very tricky example. So I'll explain that example to you. कि जब तुम्हें जंप करना होता है, अभी अगर मैं उठ रहा हूँ ऐसे, ठीक है, if I'm getting up like this, something has to apply force on me for me to move, right? I cannot apply force on myself to move. So I'm being able to get up because I'm applying force on this table, and that table, see यहाँ पे, when I'm applying force on this table, so there is a force which this hand is applying on the table. तो अगर सिर्फ टेबल को देखोगे तो टेबल के ऊपर नीचे फोर्स लगा, लेकिन टेबल ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया, और वो ऊपर जो फोर्स लगाया उसके कारण मैं ऐसे उठ पा रहा हूँ। आ रहा है समझ में? So we are able to get up because table is applying force on us, not because we are applying force on table. ठीक है, हमने अप्लाई किया फोर्स टेबल के ऊपर, उसके कारण एक रिएक्शन फोर्स आया from the table because of which we were able to get up. Similarly, when we walk, हम क्या करते हैं, हम जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं और जमीन हमको आगे की तरफ पुश करता है। We walk because the ground is applying force on us, not because we are applying force on the ground. You get it? तो अगर तुम किसी स्लिपरी जगह पे चले जाओगे तो वहां जहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा, तो वहां तुम ग्राउंड पे फोर्स लगाने की कोशिश करो लेकिन लगा नहीं पाओगे क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है, इसलिए तुम आगे नहीं जा पाओगे। समझ रहे हो? ओके, आदित्य मुंद्रा, गिव मी एन एग्जांपल। Sir, while swimming. Okay, give me
the force and the action force and reaction force. Give me the combo. So action is when we try to swim, and reaction is the water pushes us back. Pushes us back. Pushes us forward. No, not हम- all time. We push the water पीछे so that the water pushes us आगे. So when you are swimming like this and you push the water पीछे, when you push the water हाँ, पीछे, the sorry. water is pushing you आगे. Get it? Hmm. Okay. Sir, even I पुनीत- have an example. हाँ बोलो वसुधा बोलो. वसुधा ने नेकी है. ओ अच्छा नेकी आ गई. कहाँ है नेकी? Where's your camera? Sir, मेरा web. No, it's not. It will not work properly because network का बहुत problem ठीक है होता ठीक है. है चलो ठीक है. Give me an example. So Yeah. I had the example of a car. If we are going on moderate या थोड़ा सा high speed and we apply a brake, तो फिर थोड़ा car भी move होता है. मतलब you can take an example of a bicycle also. हाँ बट एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स बताओ ना मेरे को. उसमें क्या है एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स? Action is we are going towards somewhere. I mean, we are going forward, and the reaction force pushes us backward. नहीं 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 नो. एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स बताना है तुमको. ठीक है. तो एक्शन कोई ऐसी रैंडम एक्शन नहीं है. यू डिडंट गेट इट. तो पहली बात तो जब कोई किसी पे फोर्स लगाता है तो रिएक्शन मिलता है. ठीक है. समझ रहे हो? हाँ. Okay, Vasudha, give me an example. Let me see if everyone else has understood. So slapping Huh? while slapping. So can you- Slapping. Okay, give me action reaction. Sir, action is when the pain on the cheek, and reaction is the pain in the palm. So no. See, pain on the cheek is not a force, na. Action force and reaction force बताना तुम्हें. So when you slap someone, the palm is going to apply force on the cheek, because of which you will feel the pain. That's another thing. ठीक है? And the cheek will apply force on the palm, because of which you will feel the pain on the palm. But the action force is the one that the palm applies on the cheek. Reaction force is the one that the cheek applies on the palm. You getting the point? Okay, look here, guys. So I have I'm an going to- example. Yeah, okay, but I'm going to ask a question first. See, this is a pen and this is a bottle, and I'm going to push this. Now I'm applying force, right? इसमें action reaction बताओ मेरे को. Action is of pen. No. Action by बोलो. pen हाँ? and reaction आदित्य मुंडा by बोलो. coffee bottle. आदित्य मुंडा बोलो. So action is the force applied by pen To what? to the Bottle. That. container, हाँ, container. Okay. And and reaction? the reaction, the container moves. अबे नहीं भाई. Reaction force चाहिए. Force. Consequence नहीं पूछ रहे Reaction. उसका. Reaction is then Reaction is, what is the reaction, Vasudha? From the coffee bottle. Huh? From the bottle. Can't understand what you're saying. Hello? Hello. Yeah, tell me. From the bottle, the pen is giving the action and bottle the reaction. Okay, Neki, tell me, what is the action reaction here? Action is the force of the pen towards the bottle, and reaction is bottle force towards the pen. Yes. So when I start pushing, this pen is going to apply force on this, right? Which is why this is going to move. See? Which is why this is going to move. है ना? And this bottle is also going to apply force on this pen. That is reaction force. Okay? So the action force is the force by this pen on this jar, and the reaction force is the force by the jar on the pen. तो अगर मैं इसको जोर से करूंगा तो पेन टूट भी सकता है बाद में, है ना? एक्चुअली मैं किसी और चीज से करूंगा, कोई वुडन टूथपिक्स वगैरह से करूंगा, टूट जाएगा. दैट will break because of the force applied by the jar on the toothpick. That's action reaction.
ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। Yeah, sir. और कौन? Sir, can this be an example? बोलो। Airplane moving in the air. एक्शन रिएक्शन बोलो ना। So the force applied by the airplane to cut the air, and the air applies force on the airplane. Yes. So the airplane applies force on the air, downwards, and the air applies force on the plane upwards. That's why it goes ऊपर. Also the jet जो होता है, that applies force पीछे, and hence the airplane moves आगे because the air applies force on the airplane आगे. ठीक है? So I have one more. Yeah. So when a space shuttle passes out hot gas on the ground, and the hot gas action is the hot gas striking to the ground, and reaction is the Action reaction has to be a force. Action and reaction are not events. You have to specify what force. Force applied by what? On what? That's how it has to come. Applied by what? force On what? applied by gases on space shuttle moves space shuttle upwards, and second Yeah. I didn't understand. So देखो, Second, I didn't space shuttle है, space shuttle. That space shuttle applies force on the gases downwards. तभी gas नीचे जाता है. And since space shuttle applied the force on the gas downwards, the gas will apply force on the space shuttle upwards. Okay. And hence space shuttle will go ऊपर. ठीक है? आया? Yes, sir. ठीक है. तो आई थिंक न्यूटन थर्ड लॉ भी समझ में आ गया. ऋत्विक विशाल वांट्स टू से. ठीक है ऋत्विक विशाल आ जाओ. ऋत्विक विशाल. या ऋत्विक विशाल बोलो. Sir, my example was like when a kid throws a toy in the ground and it breaks. Say it again. My example was like when a kid throws a toy in the ground. हाँ. The action is the force by the toy on the floor, and the reaction is the force by the floor on the toy. Yes, very good. करेक्ट. उसके कारण वो टूट जाता है टॉय, क्योंकि किसने फोर्स लगाया? ग्राउंड ने फोर्स लगाया टॉय पे, है ना? गुड 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 ऋत्विक विशाल. Sir, I cannot see your webcam actually. यू कैन नॉट सी मी. Yes, sir. ऐसे कैसे? दिख रहे हैं ना हम सब. देखो अभी मैं Yes, वापस sir, आ जाता हूँ. अभी दिख रहा हूँ. कैन यू सी मी नाउ? Yes. हाँ No, sir. हाँ. Sir, No, sir. no, sir. No, sir. नहीं तो कुछ होगा, तुम्हारी तरफ कोई इशू होगा. Who all can see Sir. me? Even I can't see you. अच्छा, can't see you. Oh, so many people can't see. Oh, Sir, हाँ. We can hello, see. sir. Can you हाँ, बोलो see ना. me? Yes. Sir, can you see me? Who speaking? Once. Once, no. I can only see Aditya Mundra. Anyway, cool. ठीक है. A lot of people can see me also. That's okay. ठीक है ठीक है. तो चलेगा यार. कुछ होगा, तुम लोग Sir. की तरफ इशू होगा कुछ. हाँ बोलो ना. चलो वो concept के हाँ बोलो. you told that for reaction और action का force is equal. Yeah. तो object move क्यों हो रहा है या टूट क्यों रहा है? हाँ, कौन पूछ रहा है? नाम बोलो. Who's asking? हाँ? Neki? Neki, okay. Yeah. I can't see you ना, that's why. Okay, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका आंसर हालांकि मैंने अभी दिया था, बट एक बार और मैं देता हूँ कि why is the object moving? ठीक है. So look at it very very carefully, guys. Newton's third law says that every action has an equal and opposite reaction. इसका मतलब यहाँ पे F फोर्स लगाया तो ये माइनस F फोर्स लगाएगा, है ना? तो F और माइनस F टोटल मिला के बैलेंस फोर्स हो जाना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होता. बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स कब होता है? जब इस बॉडी के ऊपर दो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं. ये F,
ये -F, टोटल मिला के हो गया 0। ठीक है, अब ये बैलेंस है, हिल नहीं रहा कहीं पे भी। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर एक F लगाऊंगा तो ग्लास के ऊपर कितना फोर्स लगा, F, और पेन के ऊपर कितना फोर्स लगा, -F। तो दोनों अलग अलग बॉडी पे लगा। ग्लास के ऊपर टोटल फोर्स लगा F, पेन के ऊपर टोटल फोर्स लगा -F। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज दे आर बोथ ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। गॉट इट? Yeah. या ऑलराइट। तो बैलेंस फोर्स जो है वो टू एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर दो एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे और दोनों इक्वल होंगे तो होएगा। ठीक है, इसमें बताओ अभी कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा फोर्स होगा, ब्लू वाला कि रेड वाला? Blue. हाँ, ब्लू है ना, करेक्ट, Blue. राइट। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ बॉटल के ऊपर वो ज्यादा है कि बॉटल जो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा है? Same है। वेरी गुड, सेम है, वेरी गुड, इट्स सेम बिकॉज एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोग को आया अभी समझ में। गुड, ये अच्छा हो गया, तुम लोग को ऐसे पैनलिस्ट बनाया ना मैंने तो थोड़ी रौनक आई। गुड 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 गुड। सो आदित्य राणे, मानसी एंड शिवेश गेव करेक्ट आंसर। यस, खेलेंगे आज काउट, खेलेंगे भाई। ध्रुव शाह आस्किंग, तो हम खेलेंगे मोशन चैप्टर का काउट करेंगे हम 4 बजे। ठीक है, ठीक है। और क्या पूछें? और किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठाओ, फिर मैं तुमको पैनलिस्ट बनाऊंगा। एनीबडी हैज एनी डाउट? प्रॉब्लम ये कि एक बार पैनलिस्ट बना दो तो उनको हटा नहीं सकते। म्यूट कर सकते हैं बट आई कांट रिमूव देम एज पैनलिस्ट। ओके, ओके, ऑलराइट। और किसको डाउट है हाथ उठाओ, फिर मैं तुमको बुलाता हूँ पूछने के लिए। ठीक है, मौली, रक्षिता बोरा। ओके, रक्षिता बोरा, fine, I've given you access for camera and mic. You can, you can come in and ask your questions. और किसको डाउट है? अगर किसी को कैमरे पे नहीं आना है, सिर्फ डाउट है तो हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, I'll just give you mic access. कोई डाउट नहीं है? ओके, आगे बढ़े फिर। ठीक है, अभी किसको दिया था मैंने? रक्षिता को दिया था ना? हाँ, कम रक्षिता, कम। Yes, sir. I have. ओके, आस्क मी। ओह सॉरी, आई म्यूटेड एवरीबॉडी। वेट, रक्षिता को मैं करता हूँ अनम्यूट। हाँ, ओके रक्षिता, आस्क योर क्वेश्चन। Yes, sir. So, the last thing you showed, like with your hand, you Yeah. move the container. Yeah. So, how is the force applied? How is the action and the reaction force same? Like, I didn't get that. Okay, so okay, you're asking the reason behind why it is same. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं तुम लोगों को, बहुत बढ़िया स्टोरी है। ठीक है, कि न्यूटन्स लॉज आर नॉट प्रूवन। देयर इज नो प्रूफ फॉर न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स लॉ इज लाइक रिलीजन। अब लोग मानते हैं, मान रहे हैं, चल रहा है बस। ठीक है, तो क्योंकि इट होल्ड्स, जो भी हम करते हैं इट होल्ड्स। जब भी हम कोई चीज करते हैं, न्यूटन्स लॉज एक्चुअली होल्ड। होल्ड का मतलब है दे आर ऑलवेज ट्रू। जब हम कैलकुलेट करेंगे, फोर्स लगाएंगे वापस, तो एवरीथिंग कम्स करेक्टली। दैट्स व्हाई हम उस पर बिलीव करते हैं, अदरवाइज देयर इज नो प्रूफ। गॉट इट? सो देयर इज नो रीजन व्हाई, इट जस्ट हैपेंस। सो इट्स अ रूल ऑफ नेचर कि अगर तुम फोर्स लगा रहे हो तो वो तुम पे वापस फोर्स लगा रहा है। ठीक है? Okay. Okay, अच्छा sir. गाइस, एक काम करो ना, तुम लोग वीडियो पे आओ, मैं एक जोक सुनाता हूँ तुम लोग को। अनम्यूट, 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 अनम्यूट। हाँ, गुड। तो अब मैं एक जोक सुना रहा हूँ। ठीक है, फनी है थोड़ा, बट पता नहीं मेरा डिलीवरी कैसा होगा। तो एक बार क्या हुआ कि न्यूटन के घर में ना गाय आ गई। ठीक है, तो अब गाय आके उसके घर पे बैठ गई। तो पुराने घर कैसे होते थे, बड़े बड़े ऐसे गांव में होते थे ना घर, फर्स्ट फ्लोर मतलब 0 ग्राउंड फ्लोर पे। तो गाय उसके घर के अंदर घुस गई और आके बैठी। तो न्यूटन को लगा थोड़ी देर के बाद चले जाएगी।
लेकिन गई नहीं गाय। तो न्यूटन को क्या समझ में आया? हाँ First law. हाँ, First law न्यूटन of को समझ में motion. आया क्या? जब तक आई वोंट अप्लाई फोर्स ऑन द काउ विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना? तो न्यूटन खड़ा हुआ, फिर न्यूटन ने जाके उसको थोड़ा सा हल्के से ऐसा किक कर दिया, ठीक है? तो काउ ने बोला क्या? व्हाट डिड द काउ से? Kick them back. व्हाट डज द काउ से? काउ सेज मा, राइट? राइट? अच्छा मोर MORE. Right? Oh. Hey, not more. Cow said ma. So that's what cow says, na? Cow moves or mass, right? तो न्यूटन को क्या समझ में आया फिर? न्यूटन को समझ में आया that F equals to ma. Oh, MA. Yes. Yes. Right? Okay. लेकिन वापस क्या हुआ फिर? काउ ने न्यूटन को मार दिया, वापस उल्टा किक। तो न्यूटन को क्या समझ में आया? Every action has an equal and opposite reaction. Right. Reaction. So that's the story behind how Newton came up with 3 laws. Of course, this is a fictional story. It's only joke. But I really like Puneet's laugh, man. Like Puneet is just very. He's just not laughing. He's so embarrassed. That's funny. Right. Cool. तो अब क्या करें? अब ये चैप्टर एक्चुअली फिनिश कर देते हैं, ठीक है? तो अब मैं तुम लोग को सबको म्यूट कर रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ हो गया, ठीक है? इम्पल्स अभी मैंने सिखाया, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ओके? अब एक फाइनल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अनलेस एंड अनटिल an external force is applied, unless and until an external force is applied, the momentum will remain conserved. मतलब momentum किसी का change नहीं होगा, and it makes sense because force का मतलब क्या होता है? rate of change of momentum. तो अगर force 0 है तो P2 minus P1 by T equals to 0 हो गया, तो मतलब P2 minus P1 equals to 0 हो गया, तो मतलब P2 is equals to P1 हो गया, मतलब P final is equals to P initial, मतलब फाइनल और इनिशियल सेम रहेगा, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, सिंपल है ना? तो अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे नहीं लग रहा है तो उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट्स द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है? तो अगर दो बॉडीज, जैसे हमने पिछली बार ही किया था ना, जस्ट अ सेकंड, या तो पिछली बार ही हमने एक वो दिखा रहा था ना, रेड कार और ब्लू कार ऐसे जाके टकराते हैं, ठक, है ना? तो उसमें हम देख रहे थे कि पहला इनिशियल मोमेंटम क्या है टकराने से पहले, और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या है। तो जब टकरा रहे हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, वो दोनों का अपने अपने आप का ही मामला है वो, तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स बीइंग अप्लाइड। तो जो इनिशियल m1u1 प्लस m2u2 जो भी था विल बी इक्वल टू, टकराने के बाद जो भी वेलोसिटी हुई उसकी v1 v2 जो भी वेलोसिटी हो गई, तो m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। गॉट इट? ठीक है? तो अब किसी को नहीं समझ में आया हो तो हाथ उठाओ। तो अभिषेक त्रिवेदी, शक्ति वगल, रिया गुप्ता, ठीक है? अनम्यूट शक्ति वगल, अनम्यूट रिया गुप्ता, अनम्यूट अभिषेक त्रिवेदी। पूछो क्या डाउट है? I didn't get the momentum thing. हाँ, what thing? बोलो ना। The conservation of momentum. Okay, so I'll repeat. So repeat with me. When there is no external force applied, है ना? When there is What no will happen? Yeah. So I'll just ask you a question and then you respond to me. ठीक है? Force का formula क्या होता है? F is equals to ma. ठीक है? और in terms of momentum क्या होता है? Momentum formula. नहीं, your voice just broke. नहीं, force का formula with respect to momentum.
Um, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? just a minute, sir. ओके Second law. ओके, आई हेल्प यू नहीं आ आउट. रहा है न्यूटन सेकंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. Okay. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, चेंज ऑफ Yes. मोमेंटम. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम. Yes. तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स. हाँ. लेकिन व्हेन फोर्स इज इक्वल टू जीरो, वही कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए पहली केस है, पहला रिक्वायरमेंट है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए. तो व्हेन फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम इक्वल टू जीरो. Yes. टाइम ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जीरो. हाँ. आया? Yeah. तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जीरो हो गया, तो पी इनिशियल को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल. Yes. पी फाइनल क्या है? पूरे सिस्टम का भी ये दो बॉडीज चल रही हैं और ये टकराती हैं, तो पी फाइनल है उसके बाद टकराने के बाद की वेलोसिटी, और पी Okay. इनिशियल है इन दोनों की टोटल मोमेंटम, टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद Okay. का टोटल मोमेंटम सेम रहेगा. और ये Okay. वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस देखना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर बॉडी ऐसे जा रही थी तो ऐसे जा रही है तो क्या होगा? प्लस होएगा, क्योंकि हमने इसको प्लस माना है. तो कोई बॉडी ऐसे आ रही है तो इसको माइनस लेंगे इसका मोमेंटम, है ना. और ये टकराएंगी, Yes. टकराने के बाद ये ऐसे गई तो ये माइनस में हो गया, ये ऐसे गया तो ये प्लस में हो गया, है ना. तो कैरम में फॉर Okay. एग्जांपल जैसे तुम स्ट्राइकर को ऐसे हिट करते हो कॉइन पे टक, है ना, तो स्ट्राइकर और कॉइन मिला के जो पहले टकराने से पहले जो मोमेंटम था और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा. बेसिकली दैट्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आ गया Okay. Thank you. एवरीबॉडी? गॉट इट? ठीक है, अच्छा समझा यार मैंने, आ जाना चाहिए अब तो. ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो, हाथ उठाओ अगर किसी को अभी भी डाउट है. किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन. तो एक फटाफट फॉर्मूले वगैरह हम देख लेते हैं. ये देखो, ये इसका एक्सप्लेनेशन है. ये बिफोर कोलिजन एक बॉडी चल रही है, दूसरी बॉडी चल रही है. कोलिजन के बाद क्या होता है? इन दोनों में इंटरनल फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगता. तो ये फिर बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है v. तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया. ठीक है, ओके. चलो फॉर्मूला एट अ ग्लांस. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन और m v माइनस u बाई टी और डेल्टा p अपॉन t. ये अपॉन t होगा, ये डेल्टा p गलत है. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये गलत लिखा हुआ है. और इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम और चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी. ठीक है, तो बस हो गया. अब मैं सवाल देता हूँ, थोड़े बहुत सवाल करो. ठीक है, शेयरिंग. चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन. ये सारे सवाल तुम लोग करते रहना अपने घर में वर्कबुक के साथ. ठीक है, तभी ये जो भी समझाया है वो रहेगा, ताकि जब जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम फिर तुम्हारे सारे प्रैक्टिस सेशन क्लासेस में लेंगे. लेकिन तब तक याद तो रहना चाहिए तुमको जो पढ़ाया है, तो उसको रिवाइज करते रहो, इसका क्विजलेट करो. ठीक है, ये सब मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ अभी, बट तुम लोग खुद से करते रहो. चलो ये वाला सवाल करो, 9.1.5.
The only person who has given correct answer till now is Afnan Sheikh. शक्ति वागल का यूनिट गलत है. अतर मोहिते करेक्ट. मुस्कान बॉल करेक्ट. गुड. आंसर इज -2550 न्यूटन. -2550 न्यूटन. क्यों? मास इंटू एक्सीलरेशन. खत्म. ठीक है. तो दिस इज योर सोल्यूशन. मास दिया हुआ है, इसका एक्सीलरेशन है नेगेटिव, है ना, तो -1. तो मास इंटू एक्सीलरेशन इज फर्स्ट, तो -2550 न्यूटन. ठीक है. गुड. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो ये सवाल. यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट? इसका आंसर बोलो. First answers given correctly are Ranveer Singh, Shakti Wagal, Elena, Afnan. Okay. So here it is. The concept is, अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये देखो मेरे इस पे, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसा लगा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, अभी मैं फोर्स लगा रहा हूँ 200 न्यूटन का, बट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? जीरो, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स जीरो हो गया. अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है मतलब अगर यहाँ पे 200 लगा रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ लगना चाहिए जिसके कारण जीरो हो जाए. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में -200 लगेगा, तो इधर 200 इधर -200, तो टोटल जीरो हो गया, इसलिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा. तो अगर नेट फोर्स जीरो है so the body will move at constant velocity, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. ठीक है. so the answer is 200 newtons in opposite direction. okay. ये बताओ 9.1.3. why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? क्यों टाई करना है? ऐसे क्यों नहीं कर सकते? Good. First correct answer is given by Tanisha Das. Good. Mohak Agarwal, Mansi Rathi, correct. Atar Mohite नहीं. Answer is inertia. Inertia of rest और inertia of motion. तो जब बस चालू होगी और ये inertia पे रेस्ट पे रहेगा तो पीछे की तरफ लुढ़क जाएगा. जब बस जोर से चल रही होगी और ऐसे मुड़ेगी तो फिर inertia of direction के कारण वो लगेज कहीं और फेंका जाएगा. या फिर बस ब्रेक लगाएगी तो फिर आगे लुढ़क जाएगा लगेज, क्योंकि inertia of motion होगा. So because of inertia, the bag might fall out of the roof, and hence so inertia being the keyword. Without using the word inertia, it won't make sense. See, when a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Why? Inertia of rest, है ना? वीडियो देखना है क्या? उसका वीडियो दिखाऊं क्या होता है ऐसे मारने से? बोलो किस किस को देखना है? Mansi Rathi says yes, 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 yes. Okay, ठीक है. Alright, a lot of people are saying yes, so I'll show you. Wait. Hitting the carpet. Mm. Let me search. मिल नहीं रहा.
पिछले साल मैंने भेजा था बच्चों को। Wait. Hmm. हाँ ये है I think. Okay, showing you now. Wait. You can see. You see. तो वो आगे चले जाता है, 10 पीछे रुक जाता है। हाँ। लेट्स सी स्लोमो है क्या इसका। इसको भी देखो, यहाँ पे भी हुआ इसका स्लोमो। इसके ऊपर ये क्या करेंगे, ड्रम्स के ऊपर ये डालेंगे कुछ पाउडर, उसके बाद उसको मारेंगे तो देखना कैसे ऊपर ही छूट जाएगा। लेट्स सी। अब ये तो खैर बाउंस होके ऊपर ही आ गया। Oh, you know what? I should show you slow-mo. Slow-mo guys का. I'll show you another nice video. Wait, let's see. That's a nice channel. Underwater bullets diving. Okay, so they used to do. बेटा तुम लोग का क्वेश्चंस किधर गया? ओह इधर है। इधर है। So please check the WhatsApp group. Okay, what have you sent in the WhatsApp group? Try to contact. Like आई पर समझ में नहीं आता यार मुझे। इतने सारे बच्चे तो अटेंड कर रहे हैं ना इधर। There are 39 people right now. So अगर कुछ लोग का नहीं हो रहा तो I cannot contact them. They need to do all this. Join the webinar. Okay, can't help. Okay, I was going to show you guys. ये देखो, चलो इसको देखते हैं। Satisfying slow-mo. ये देखो,
अब यहाँ पे क्या होगा, जब वो अपनी तलवार से काटेगा किसी भी चीज को, तो वो ऊपर वाली चीज मूव नहीं करेगी, सिर्फ वो फटाक से कट जाएगी, देखना। Check this. You saw? It did not move at all because of inertia. है ना? Looks good. I'll show you again. Next. Inertia. जिसके कारण ही, though there is motion in the other direction, oh, he is not able to hit it. ठीक है, तो एनीवे हो गया। बाद में मैं भेज दूंगा तुम लोग को। Cutting the bullet in half, yeah, we can do that also. You wanna see cutting the bullet in half? और actually slow mo guys bullet करते हैं। Oh, damn, that was crazy. Okay, see. Momentum remains conserved. तो अभी तुमने देखा सीधा जा रहा था, अब राइट वाला राइट निकल गया, लेफ्ट वाला लेफ्ट निकल गया, तो उनका मोमेंटम फिर भी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज राइट और लेफ्ट में कितनी भी वेलोसिटी आ जाए, लेकिन टोटल मिला के तो जीरो ही होगा ना, in that direction. So that's good to see that the momentum remains constant. अभी देखो, ये जो राइट वाला था ये हेवियर है, लेफ्ट वाला लाइटर है, इसलिए ये ज्यादा दूर चला गया, लेकिन राइट वाला कम दूर जा पाया, है ना? क्यों? क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी हैज टू रिमेन कांस्टेंट। तो अगर मास कम है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ज्यादा हो सकती है, लेकिन इधर मास ज्यादा है इसलिए वेलोसिटी कम रहेगी। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड टू सी, है ना? Yeah, you guys should not do this at home, definitely. This is very risky. Okay. चलो अब और कौन सा दिखाएं इसमें? What else should I show you? Slicing an arrow in half. Okay, that should be good. तो उससे हमको ये दिख जाएगा कि मोमेंटम कंजर्व रहता है कि नहीं। Okay, see, this is what they are doing. Oh, that's good. Damn, that was good. Let's see more. Do you want to see this again? और देखना है इसका कि छोड़ दें? More, okay. Let's see more slow-mo.
Oh, good. Oh. You see, momentum. इस केस में momentum conserved होगा कि नहीं होगा बताओ. Will the momentum remain conserved in this case or not? Tell me. Will the momentum remain conserved in this case or not? बताओ फटाफट. Arav says yes. Okay. बताओ बाकी लोग बताओ फटाफट. Will the momentum remain conserved or not? Shivesh says no. Amey says yes, conserved, yes, no, yes. तो देखो नहीं रहेगा इस केस में मोमेंटम कंजर्व क्योंकि तुमने सोड जो तलवार थी उससे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया ना. अभी एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो नहीं रहेगा कंजर्व. ठीक है. अगर वो अपने आप में ही टकरा के कुछ टूट जाता है या जो भी होता तो कंजर्व रहता, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा. ठीक है. चलो गेट रेडी फॉर काहूट. So you guys can also put off your cameras now and we'll get ready for Kahoot. Momentum remains conserved only and only when there is no external force applied. अभी इंटरनल फोर्सेस हैं तो चलेगा, लेकिन एक्सटर्नल बाहर से किसी ने फोर्स अप्लाई कर दिया तो मोमेंटम विल नॉट रिमेन कंजर्व्ड. ओके. ये काहूट यार बहुत स्लो हो गया. कैन वी प्ले काहूट टुमारो? क्यों भाई, क्या हो गया राघव टंडन? व्हाई डू यू वांट टू प्ले टुमारो? आज क्या हो गया? तब तक सब लोग रिवाइज कर लो फॉर्मूले सारे. ये काहूट इज डैम स्लो यार. अबीर चतुर्वेदी, यू हैव सम डाउट? हाथ उठाया, बोलो. बोलो अबीर. नो डाउट. ओके. Kahoot is bad.
ठीक है, तब तक जब तक कहूट आ नहीं जाता तब तक मैं तुमको एक राघव टंडन अनम्यूट प्लीज, तो यहीं पे लिख दो ना यार, क्या तकलीफ है। राघव टंडन किधर है ये? ओके, तब तक मैं एक सवाल देता हूँ, उसको करो। ओके, this is very important in terms of units. Do this question number 9.2.5. Do 9.2.5. 9.2.5. Everyone do 9.2.5. राघव टंडन क्या हुआ बोलो? सर अभी ये प्रॉब्लम दिखा रहा था, मुझे भी दिखा रहा था, तो मेरे कंप्यूटर पे इट शो दैट प्रॉब्लम, सो आई स्विच्ड ऑन माय फोन एंड नाउ लॉगिन हो गया वेबिनार में, बट देन इट्स वेरी स्लो एंड देन आई एम स्टिल ऑन द यूट्यूब पेज। You still on the YouTube page? या अभी देखो, अभी दिख रहा है ये क्वेश्चन, दिख रहा है तुमको 9.2.5? हाँ? नो, But you are able to talk to me through the app only ना? या तो फिर मतलब चल तो रहा है। तुमको ये सवाल नहीं दिख रहा 9.2.5? अभी भी YouTube पेज ही दिख रहा तुमको? हाँ, जो आपने खोला था। अभी लैपटॉप में जाओगे तो क्या दिख रहा है तुमको? लैपटॉप पे वो आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा कि एक एरर दिखा रहा है, वो लैपटॉप पे दिखा रहा था, बट मेरे पास मेरे फोन पे ऐप है। हाँ, अब दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। अब दिख रहा है क्वेश्चन? बट आई एम ऑन 9.1.4। आपने 9.2.5 बोला। हाँ, 9.2.5 नहीं दिख रहा? 9.2.5 ना। ओके, किस किस को नहीं दिख रहा है हाथ उठाओ। किस किस को नहीं दिख रहा है हाथ उठाओ। राघव टंडन ने हाथ उठाया, रिया गुप्ता ने हाथ उठाया। हाँ ना, किस किस को नहीं दिख रहा है? बाकी सबको दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट। किस किस को दिख रहा है हाथ उठाओ। किस किस को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9.2.5? हाथ उठाओ यार, सब हाथ उठा रहे हैं भाई, तुम्हारे इंटरनेट का इशू है, अभी कुछ नहीं कर सकते उसको। नहीं दिखाई दे गया? देख गया ना? दिख रहा है। ओके चलो ठीक है। ओके ऑलराइट, ओके चलो, तो ये सवाल करो, फटाफट आंसर दो मेरे को। आई एम नॉट एबल टू सी योर वेबकैम। यस, वेबकैम मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, ठीक है। काउट चालू कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर में ही। क्या आंसर आ रहा है फिर? ओके, दो लोगों ने दिया है करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ना So Afnan, Himnish, Snehal have given correct answer. शिवेश हेगड़े कौन सा सवाल कर रहे हो भाई? 9.2.5 करना, 9.2.5। बाकी लोग का क्या हुआ? हुआ नहीं?
देखो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम विल रिमेन सेम फॉर द होल सिस्टम, पूरा सिस्टम, है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं तुमको सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, सब लोग को सोल्यूशन देख लो, समझ लो, कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना। ये 9.2.5 ये सोल्यूशन है तुम्हारा, पढ़ लो। ठीक है, मीनवाइल आई विल सेट अप Kahoot. अब क्या -0.44 लिख रहे हो? अब तो दिखा दिया ना 0.44, फिर क्या लिख रहे हो? ठीक है, हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट। $26 players, come on people, starting in 5 seconds, फटाफट। $29, कम ऑन, 35 तक होएगा फिर मैं चालू करता हूँ, फटाफट। 5 4 3 2, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन। Come on, come on, come on, come on. चलो, starting now.
कैसे लोगे यार? डिस्टेंस ट्रेवल, उसमें मास ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अपना वीडियो ऑन करता हूँ, देखो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब उसका एक्सीलरेशन नीचे कितना लग रहा होगा? जी लग रहा होगा, है ना? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जी, ठीक है, ओके। फिर क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रैवल, उसका यू कितना होगा? यू 0 होगा। तो एस पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल, एस इज इक्वल टू यूटी, यूटी 0 हो गया। एस इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट जी कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर विल बी द स्क्वायर ऑफ टाइम। हाँ, कैसे कर रहे हो भाई? ऐसे तुक्का मत मारो, मास पे तो आ ही नहीं रहा ना, कहाँ मास पे, कहाँ वो हो रहा है। कुछ लोगों ने स्क्वायर ऑफ एक्सीलरेशन भी लिखा है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, टी स्क्वायर, टी के ऊपर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है पूछो इधर, एनीबडी हैज एनी डाउट? इतना गलत किया, किसने सही किया देखते हैं। सिर्फ 2 लोगों ने, पुनीत और राघव ने सही किया, ओके, बाकी सबका गलत है। ध्यान से, displacement time graph is parallel to time axis, then its velocity is very good। डिस्प्लेसमेंट अगर पैरेलल है टू द टाइम एक्सिस, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। जितने लोगों ने गलत किया भाई थोड़ा समझ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द हैंड, वेरी गुड, बनाओ। ब्रिलियंट, 21 लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, चलो राघव आ गया टॉप पे, अभी तो बोल रहा था कि नहीं खेलना नहीं खेलना, हाँ अभी आ गया टॉप पे, गुड। चलो नेक्स्ट, हाँ ये तो सबसे बनना चाहिए, ये जिसने गलत किया उसको पेनल्टी। तीन लोगों ने गलत किया है और बाकी लोग किधर हैं? आंसर नहीं दिया। मीटर पर सेकंड है भाई, किलोमीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है ना। न्यूटन पर केजी, गुड। न्यूटन पर केजी मतलब फोर्स अपॉन मास, है ना, न्यूटन पर केजी। तो न्यूटन पर केजी इज द यूनिट ऑफ ऑल ऑफ द अबव, सिर्फ 3 लोगों ने दिया, अदरवाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आल्सो मींस एक्सीलरेशन, आल्सो इज रिटार्डेशन, है ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन रिटार्डेशन। तो न्यूटन पर केजी कैन बी एनी ऑफ दीज, है ना,
Shall be all of the above. क्या गलती कर रहे हो यार तुम लोग, दिमाग नहीं लगा रहे हो। चलो नेक्स्ट, टफ राउंड था ये। Sorry. A body whose speed, मैं अपना वीडियो भी ऑन कर देता हूँ। Yeah. A body whose speed is constant. थोड़ा स्मॉल साइड कर दो। हाँ, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेट कैसे होगा भाई? एक्सीलरेट नहीं हो सकता ना स्पीड अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्पीड है सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब वेलोसिटी सेम रहेगा क्योंकि स्पीड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो एक्सीलरेट नहीं करेगा, एक्सीलरेट जीरो होगा ना। फिर क्यों गलती कर रहे हो यार? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है? ओके नेक्स्ट। गुड, बट अभी बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन -4 है तो रिटार्डेशन को नेगेटिव ऑफ -4 मतलब +4 है ना, तो +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? इतने सारे लोग का अभी भी गलत कैसे है यार? 8 मीटर टुवर्ड द ईस्ट है, ठीक है, कोलकाता की तरफ 8 गया, फिर कश्मीर की तरफ 6 गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से उसका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ना, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 हो गया, 100 का रूट 10 हो गया। इसमें भी इतने सारे लोगों ने गलत किया। तुम लोग यहाँ प्रैक्टिस नहीं करो, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनका गलत हो ही नहीं सकता। ये सारे लेवल 1 के क्वेश्चन है, वर्कबुक में ही है, ठीक है? चलो अब ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, हो गया, ऑल राइट। तो फिर आज की कहानी यही खत्म। आई लेट मी सी यू गाइस, कोई सवाल पूछा है क्या? नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा। किसी को कोई सवाल है? पूछ लो अभी। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर आज की क्लास यहाँ पे खत्म। प्रैक्टिस करके आओ, नहीं तो कोई सवाल बनेगा नहीं तुमसे, ठीक है? अभी 9 का सबसे डिफिकल्ट होता है फिजिक्स और मैथ, ठीक है? तो उस पे ज्यादा ध्यान दो। चलो ठीक है, ऑलराइट गाइस, देन वी विल नॉट मीट टुमारो। सैटरडे संडे क्लास नहीं है, कल और परसों क्लास नहीं है। अब डायरेक्टली विल मीट ऑन मंडे। तो सैटरडे संडे के लिए मैं होमवर्क दूंगा तुम्हें, बहुत सारे सवाल करने हैं तुमको,
लेवल 1 लेवल 2 ऑफ मोशन एंड लेवल 1 लेवल 2 ऑफ ये फोर्स, इसको कर लो, ठीक है, तो तुमसे बनेगा। ऑलराइट, हैव फन देन, and we shall see you on Monday. Bye bye.